रहे थे हम लोग, वही जो कहते करते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है और जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अली और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 11th वेव के न्यूमेरिकल्स, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। और आप लोग देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड रेजिडेंशियल नीट एंड जेई के लिए कोचिंग कराते हम लोग, बाकी एमयू जामिया के लिए भी तैयारी कराते हैं। न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं। ये एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स है, खास न्यूमेरिकल करा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स कंपटीशन में नीट में जेई में आते हैं। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, फिर समझाता हूँ क्या है और कैसे करेंगे। अ पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन एट बोथ द एंड्स। विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप इज रेजोनेटली एक्साइटेड बाय 1.1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया, हर्ट्ज सोर्स। विल द रेजोनेंस with the same source be observed if one end of the pipe is closed? Speed of the sound in air is 330 meter per second. कितनी बात सुन में? अगर एक पाइप है, अगर उसके दोनों एंड ओपन है, जायना नींद आ रही है? खदीजा बोले थे रात भर कल बात की है, आज कह नहीं रहे थे आते ही कि जायना रात में बात की हमसे, तो हमने कहा तो कमाल ही हो गया, जायना कभी रिस्पांस नहीं देती थी, अब बात कर लेंगे मोबाइल पे रात में। तो क्या बताया कि एक पाइप जो है दोनों तरह से ओपन होगा और इसका जो एक एक्सटर्नल सोर्स है उससे 1.1 किलो हर्ट्ज पे रेजोनेट करा रहा है। एक्सटर्नल सोर्स है 1.1 किलो हर्ट्ज। तो क्या इसका कौन सा मोड होगा जो इसके साथ रेजोनेट करेगा? कोई मोड ऑफ वाइब्रेशन करेगा भी या नहीं करेगा, और करेगा तो कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन है ये? ठीक है ना। सोल्यूशन डालते हैं हम लोग, इसको सोल्यूशन लेते हैं इसको। तो जो फ्रीक्वेंसी है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस इज 1.1 किलो हर्ट्ज, या फिर क्या बोलेंगे 11,000 हर्ट्ज। ठीक है ना। आगे दे रखा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of pipe when both ends is fixed, नहीं, when both end is open, when both ends are open। अगर दोनों एंड ओपन है तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ν1 इज इक्वल टू V/2L। V/2L यही तो होगा ओपन पाइप का। तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ν1 इज इक्वल टू वेलोसिटी दे रखा 330 और 2 और लेंथ ऑफ द पाइप है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह से 100 से डिवाइड करके, कितनी बात समझ में? इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे और 1 0 से, तो क्या आ जाएगा? ν1 इज इक्वल टू, ये आ गया 1 0, इससे कैंसिल कर लेते हैं, ये 11 आ जाएगा, फिर इससे 2 से काट देंगे 50 आ जाएगा। तो ν1 जो 550 हर्ट्ज ये आ जाएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है 550 हर्ट्ज आ जाएगा। अगर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन लेते हैं
तो सेकेंड हार्मोनिक कहलाएगा। बोथ एंड जो ओपन होता है तो जो एन का वैल्यू होता है उतना ही नंबर हार्मोनिक होता है। तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ठीक है ना, ν2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ν1। इसमें होता है ना सेकेंड का एंड ट्वाइस ν1 के बराबर होता है। जब दोनों एंड क्लोज या फिक्स्ड होते हैं, दोनों एंड क्लोज हो या फिक्स्ड हो या फिर दोनों एंड ओपन हो, तो वो कंटिन्यूस चलते रहता है। तो 2 ऑफ ν1 है, ट्वाइस ऑफ ν1। ν1 कितना है 550, ये 1100 हर्ट्ज हो गया। पीछे वाले बच्चे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो ν3 निकालेंगे तो 3ν1 हो जाएगा, नहीं 3ν1 होगा। 3 इंटू 550 कितना हो जाएगा 1650 हर्ट्ज। ऐसे ν4 ν5 निकाल सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि जब दोनों एंड ओपन है तो कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन इस वाले फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है, 1100 से मैच कर रहा है। तो ये है 1100, कितनी बात सुन में। तो जब बोथ एंड ओपन है तो उसका सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो जो एक्सटर्नल रेजोनेटिंग डिवाइस है उसके फ्रीक्वेंसी से मैच कर जा रहा है, कितनी बात सुन में। तो व्हेन द बोथ द एंड्स आर ओपन, रेजोनेंस अचीव when the mode of vibration is 2, when the mode of vibration is 2। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे रेजोनेंस आता है अगर दोनों एंड ओपन होता है। तो इसमें पूछा ना, अ पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन इन बोथ द एंड्स, विच हार्मोनिक मोड ऑफ पाइप इज रेजोनेटली एक्साइटेड बाय वन दिस सोर्स। कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, second mode of vibration here, second mode of vibration, second mode of vibration is resonating with 1.1 किलोहर्ट्ज, ठीक है ना। ये दे रखा क्योंकि ये जो ना इसका फ्रीक्वेंसी इस सोर्स के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है। जिससे ये मैच कर जाता उतना नंबर मोड ऑफ वाइब्रेशन मैच और रेजोनेट करेगा। अब अगले पार्ट में क्या बोला है, अगला पार्ट देखिए, विल द रेजोनेंस विद द सेम सोर्स विल बी ऑब्जर्व इफ वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज। अगर वन एंड को क्लोज कर दिया जाए और उसी सोर्स से अगर रेजोनेंट निकालें तो क्या रेजोनेंट आएगा या नहीं आएगा, और अगर आता है तो कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन पे रेजोनेंट आएगा, उसमें जो वन एंड क्लोज है। समझ में बात आ रही है। आगे चले हम लोग, मिटा दे इसे, क्वेश्चन को मिटाते हैं और वन एंड करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। इसको वन एंड क्लोज कर देंगे यहाँ पे। When one end is closed of the pipe, the fundamental frequency ν1 is equal to V upon 4L। जब वन एंड क्लोज होता है तो V अपन 4L हो जाता है। कितनी बात समझ में। B कितना है 330 है 4, और ये L जो है ना 30 सेंटीमीटर था, हम लोगों ने इसको 100 से डिवाइड करके सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 250। ये 550 है ना, तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 275, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ν1 आ जाएगा 275 हर्ट्ज, क्योंकि जब वन एंड क्लोज होता है तो ओपन का आधा आएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जितना इसका फर्स्ट आएगा
उसका आधा क्लोज वाले में आएगा, या जितना क्लोज वाले में आएगा फंडामेंटल का उसका डबल जो है ना ओपन वाले में आएगा। कितनी बात समझ में? आगे चले पीछे चले। आगे बताया क्या कि अगर हम लोग वन एंड क्लोज होता है और हार्मोनिक निकालते हैं, ठीक है ना, सो इन when one end is closed, when one end is closed, then the nth harmonic is given as जैसे न्यू 2 है तो 2n-1, ये n हार्मोनिक देंगे तो एन हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी लेना चाहिए। जैसे सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का लेना चाहेंगे तो वो कितना उसका फ्रीक्वेंसी का 2n-1 से लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग न्यू 2 लेते हैं तो कितना 2 × 4 3 न्यू 1, ये 2n-1 न्यू 2 न्यू 1 होता है। तो कितना यहाँ n का वैल्यू 2 ले लिया तो 2 × 4 -1 3 न्यू 1 हो जाएगा, और 3 न्यू 1 कितना है 275, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आ गया, नहीं 725 ही तो आएगा ये, $825 हर्ट्ज। आगे चले हम लोग। इतना समझ में बात आ रही है? नहीं समझ में आ रहा? वेरी गुड वेरी गुड। हम न्यू 3 निकालते हैं, न्यू 3, ठीक है ना। तो न्यू 3 निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 3 डालेंगे, 3 × 6 -1 5 न्यू 1 के बराबर हो जाएगा, और 5 न्यू 1 कितना 275, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 25 2 37 35 37 3 10 13, इतना हर्ट्स इसका आ जाएगा। और न्यू 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 8 -7 7 न्यू 1 7 × 275, इतना हर्ट्स आ गया। कितनी बात सुने? तो इसमें जो हम लोग का देख रहे हैं फर्स्ट हार्मोनिक का जो आया था फंडामेंटल 275, 7 हार्मोनिक का कितना आ गया 825, थर्ड हार्मोनिक का आ गया 1375, फोर्थ हार्मोनिक का आ गया 1925, लेकिन कोई भी हार्मोनिक 1100 से मैच नहीं कर रहा है। जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी है वो 1100 हर्ट्ज है, इसमें कोई भी 1100 से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब जब वन एंड क्लोज कर देंगे तो उसमें वो रेजोनेंट नहीं आ पाएगा, क्योंकि रेजोनेंस के लिए ज़रूरी है कि उसका कोई एक मोड ऑफ वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी जो एक्सटर्नल जो सोर्स है उसके फ्रीक्वेंसी से मैच करता हो, तभी जाके रेजोनेंस आएगा। कितनी बात में? इस वाले केस में कोई भी मोड ऑफ वाइब्रेशन देखिए 1900 आ गया ना, ऊपर चला गया, 1100 से ऊपर चला गया, 1375 ये भी ऊपर चला गया, 1100 से कोई मैच ही नहीं किया। तो कोई भी ऐसा मोड ऑफ वाइब्रेशन नहीं है जो मैच करे। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे when one ends are closed there will be no resonance occur। तो मैं ये एक लाइन लिख दे रहा हूँ, when one end is fixed or closed, no resonance will occur। रेजोनेंस नहीं आएगा इसमें। कितनी बात समझी? कुछ कुछ आ रहा है समझ में, कोई ऐसा चीज़ें समझ में आ रहा है। ओह माय गॉड। करते अगर कोई इसमें से डाउट है तो पूछ ले। जो लोग व्यूवर हैं जो देखेंगे हमारे चैनल के और कभी उनको डाउट जैसा लगेगा तो वो लिख के हमसे पूछ सकते हैं,
ठीक है, अगर अभी पसंद आ रहा है तो पसंद करिए, वरना क्या पता कल हो ना हो। ठीक है ना, आप बोलिए। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे, तो वो तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप किया था, वो तो एक तरीका है, लेकिन शॉर्ट में चाहें तो हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते हैं। क्या बताया कि 1100 हर्ट्ज का कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन में रेजोनेंट करेगा। तो जो मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालने का तरीका है, जब व्हेन द एंड्स आर ओपन, वो है न्यू एन मोड ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू वी अपॉन 2L अपॉन एन। ये हम लोगों ने एन जो है ना शुरू में निकाला 2L अपॉन एन, तो एन जो है ना मोड ऑफ वाइब्रेशन है। अब अगर मैच कराना चाहते हैं कि एन का कितना वैल्यू आएगा, ये वी एन, तो क्या बताया कि जो सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है 1.1 किलो हर्ट्ज था, वो 1100 हर्ट्ज है। हमने 1100 यहाँ लग दिया, और ये न्यू को एन को ऊपर ले गए तो एन, और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 लिख दिया, और ये 2L था 30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इस 100 को ऊपर ले गए तो कितना n 330 इंटू 100 हो गया, नीचे 2 इंटू 30, 0 से 0 इसका काटा, 3 से 33 को काटा 11 आ गया। ठीक है ना, और 2 से 100 काट दिया 50 आ गया। n का वैल्यू निकाला 1100, और ये 11 नीचे गया, 50 इसके नीचे गया है, 11 से काटा 100 आ गया, 50 से काटा 2 आ गया, n का वैल्यू 2 होल नंबर आया है। इसका मतलब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन व्हेन द बोथ द एंड्स आर ओपन विल रेजोनेट विद द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये तो जब दोनों एंड ओपन था तब की बात है। अगर बताया क्या कि वन एंड क्लोज होगा तो क्या मैच करेगा नहीं करेगा, वो मैं करा रहा हूँ। व्हेन वन एंड इज क्लोज्ड, ठीक है ना, तो एन मोड ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू वी अपॉन 2L 4L अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है ना, 2n माइनस 1 इस तरह से ले लिया। अब ये जो है ना 2n माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, 2n माइनस 1 v अपॉन 4L, ये ऐसे आ जाएगा हमारा। अगर बोला कि जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स का फ्रीक्वेंसी 1100 है, 1100 ले लिया, 2n माइनस 1 ये ऐसे ही रहेगा, और ये जो वेलोसिटी है 330 है, ये 4 इंटू 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर करेंगे तो ऊपर ले लिया 100। ठीक है, 1 0 इससे कट करके ये 11 आ गया, और इसको 4 से काटेंगे 25 आ गया। ठीक है, इसको इधर लेके जाते तो 1100 अपॉन 11 इंटू 25, 2n माइनस 1, 25 11 से काटेंगे ये 100 हो जाएगा, और 25 से काटेंगे तब 4 आ जाएगा। तो क्या समझ में आया, ये 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 2n इज इक्वल टू 5, ये 1 उधर जाके है, n इज इक्वल टू 5/2। क्या समझ में आया, यहाँ पे जो n आ रहा है वो होल नंबर नहीं आ रहा है, और जबकि n जो होता है मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है, n हम लोग वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू फ्रैक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है सिंक्रोनाइज नहीं करता, ये एक्सटर्नल सोर्स से रेजोनेंट नहीं करेगा। ये कितनी बात समझ में आई, क्योंकि जब n का वैल्यू होल नंबर आता है तभी वो रेजोनेंट कंसीडर होता है या रेजोनेंस होते हैं। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये रेजोनेंट नहीं कर रहा है। कितनी बात समझ में आई, आगे चले पीछे चले हम लोग, आ रहा है समझ में। तो ये शॉर्ट में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो तो स्टेप बाय स्टेप मेथड से बताया था। शॉर्ट में कंपटीशन के लिए आप ऐसे करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। मिटा दे इसे, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग ये लेते हैं, क्या नाम है, ये करके पढ़ के सुनाता हूँ, मैं लिखा हूँ। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप टू दैट ऑफ ओपन पाइप in order that the second overtone of the former is in unison with the fourth overtone of the latter। फॉर्मर का मतलब होता है पहले, और लेटर का मतलब होता है बाद वाला। तो दो हमने पाइप लिया है, एक पाइप तो वो है जो क्लोज्ड पाइप है, और एक पाइप ओपन पाइप है। तो जो पहला वाला यानी क्लोज्ड पाइप का सेकंड ओवरटोन जो है, क्लोज्ड पाइप का
सेकेंड ओवरटोन ओपन पाइप के फोर्थ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी सेम है। यूनिसन मतलब इक्वल हो गया, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा। क्लोज पाइप का सेकेंड ओवरटोन ओपन पाइप के फोर्थ ओवरटोन का बराबर है, तो उन दोनों पाइप का लेंथ का रेशियो क्या होगा ये बताना है। कुछ समझ में आया? अच्छा, जो ओवरटोन होता है कैसे निकालते हैं? ओवरटोन जो होता है n-1 के हिसाब से चलते हैं। क्लोज पाइप में सेकेंड ओवरटोन का मतलब n का वैल्यू 1 लेंगे, n का वैल्यू 3 लेंगे। क्लोज्ड पाइप में सेकेंड ओवरटोन का मतलब क्या हुआ, n का वैल्यू 3 लेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो सेकेंड ओवरटोन आएगा। n-1 ही तो ओवरटोन होता है। तो क्लोज पाइप में n का वैल्यू लिया 3 में से 1 माइनस किया 2, सेकेंड ओवरटोन आ गया। लेकिन जब n का वैल्यू सेकेंड ओवरटोन लेंगे तो कौन सा हार्मोनिक होगा? वो फिफ्थ हार्मोनिक, क्योंकि जब n का वैल्यू 3 लेंगे तो 2n-1 हार्मोनिक होगा। 2n-1 हार्मोनिक होता है, तो n की जगह पे 3 लेगा, 3 2 6 -1, और मैं लिख के दिखाऊंगा तो वो फिफ्थ हार्मोनिक हो जाएगा। कितनी बात सुनी? फिफ्थ हार्मोनिक। ये तो क्लोज्ड पाइप का होगा। ऐसे जो ओपन पाइप है उसका ओवरटोन n-1, तो 4 ओवरटोन है, तो n का वैल्यू कितना? 5 में से 1 माइनस कर 4 ओवरटोन आ जाएगा। लेकिन जब दोनों एंड ओपन होता है तो उसका हार्मोनिक निकालते हैं, nth हार्मोनिक। तो n का वैल्यू हम 5 ले रहे हैं तो फिफ्थ हार्मोनिक हो जाएगा। व्हेन वन एंड इज क्लोज्ड, क्या दे रखा है इसमें? वन एंड क्लोज, तो सेकेंड ओवरटोन इन क्लोज्ड पाइप, सेकेंड ओवरटोन मीन्स n इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। और ओवरटोन कैसे निकालते हैं? ओवरटोन इज इक्वल टू n-1। यहाँ सेकेंड ओवरटोन है तो हमने सेकेंड डाल दिया, ये 1 इधर से इधर ला लेंगे तो +1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3। तो ये n इज इक्वल टू 3 हम डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख दिया। कितनी बात सुन भाई? चाहे तो यहाँ समझ लो ओवरटोन इज इक्वल टू n-1। कितना नंबर ओवरटोन? सेकेंड नंबर ओवरटोन था, ये 1 इधर माइनस था, प्लस में कर लिया, n का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है ना। अब बोला कि जब क्लोज पाइप होता तो उसके हार्मोनिक का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो हार्मोनिक का फॉर्मूला nth हार्मोनिक निकालना चाहते हैं, हार्मोनिक 2n-1। क्लोज पाइप पे चल रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग क्लोज पाइप में चल रहे हैं। तो हार्मोनिक nth हार्मोनिक निकालने के लिए 2n-1 होता है ये। तो यहाँ पे n का वैल्यू लिया 3, तो क्या लिखेंगे? 2 × 3 - 1, फिफ्थ हार्मोनिक हो गया, फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है ना। फिफ्थ हार्मोनिक कुछ कह रहे आप? कुछ कह रहे आप? बोलिए बोलिए, डरिए नहीं, बोलिए, मैं बंद कर दूँ, ठीक है। फिफ्थ हार्मोनिक का क्या मतलब हुआ है? फिफ्थ हार्मोनिक मीन्स फिफ्थ हार्मोनिक मीन्स द फ्रीक्वेंसी 5 × फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 5 × फंडामेंटल, जितना उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका 5 टाइम्स है। क्लोज पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? 5 × V/4L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का तो यही तो होता है, ν1 इज इक्वल टू V/4L क्लोज पाइप के लिए, और ये 5 आ गया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 कर लिया है। ये तो क्लोज पाइप के लिए कर लिया।
आगे चले पीछे चले, आगे चलते हैं। अब लेते हैं ओपन पाइप के लिए, ठीक है, ओपन पाइप, फॉर ओपन पाइप, ठीक है ना। फोर्थ ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, ये क्या होगा, n-1 ले लेंगे। ये 4 लिख दिया, n-1, ये 1 इधर आ जाएगा, 4 + 1 = n, n = 5, ठीक है ना। ये होगा ना n का वैल्यू। अब nth हार्मोनिक निकाल लेते हैं व्हेन बोथ ओपन पाइप होता है तो, ठीक है ना। तो इसे क्वेश्चन को मिटा दे रहे हम लोग यहाँ पे। और ओपन पाइप में nth हार्मोनिक का जो फॉर्मूला है n ही है, nth हार्मोनिक = n-1। जैसे अगर सेकंड हार्मोनिक लेंगे तो n का वैल्यू 2 ले लेंगे, फंडामेंटल का डबल कर देंगे वो, ठीक है। अब हमारे पास n का वैल्यू कितना हुआ, 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n का वैल्यू 5 लिखा, n-1। लेकिन ये तो दोनों एंड ओपन है, तो इसका ओपन, दोनों एंड ओपन का n-1 का फॉर्मूला क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 5 × V/2L' ले लेते हैं, या फिर ये ओपन लिख देते हैं, यहाँ पे 2LO ले लेते हैं, और ये हम C ले लेते हैं, C फॉर क्लोज्ड, यहाँ पे O कर लिया, ओपन। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, अलग अलग। अब क्या बताया कि हमें लेंथ का रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ क्लोज पाइप टू द ओपन पाइप, यानी क्लोज पाइप ऊपर आएगा और ओपन पाइप नीचे आएगा, क्योंकि पहले क्लोज लिखा था सवाल में हम लोगों ने, बाद में ओपन लिखा था, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द लेंथ अगर निकालना चाहते तो उससे पहले क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है दोनों यूनिसन है, यूनिसन का मतलब रेजोनेंट कर रहे हैं, ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है इसका, इसके साथ यूनिसन है, यूनिसन मतलब सेम रेजोनेंट कर रही है, ठीक है ना। सो it is unison to each other, so उसको लिखते हैं 5V/4LC = 5V/2LO, ऐसे हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये V से V कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमें क्लोज अपॉन ओपन लेना है, तो LC ऊपर ले जाते हैं, तो ये LC यहाँ से वहाँ चला जाएगा, ये 2 बचा हुआ है, तो ये 1/2 बच जाएगा, और LC यहाँ जाएगा, ये LC यहाँ चला गया, LO यहाँ पे है, तो LC/LO = 1:2, यानी कि जो क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप का जो रेशियो है वो 1:2 है। कितनी बात समझ में, कहाँ समझ में नहीं आया। इसमें क्या करना, ओवरटोन के हेल्प से पहले n का वैल्यू निकाल लेंगे, और n से फिर हम लोग कौन सा हार्मोनिक का फॉर्मूला आएगा वो हम लोग nth हार्मोनिक ले लेंगे। तो एक ही है, जिसमें क्लोज होता है उसमें 2n-1 हो जाता है, और चाहे बोथ एंड फिक्स हो या बोथ एंड ओपन हो, वो तो n के हिसाब से ही होता है। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने 5th हार्मोनिक यानी फंडामेंटल का 5 गुना, तो ये 5th n-1 कर लिया, और ये क्लोज पाइप है तो n-1 का V/4LC के बराबर होता है। इस तरह से हम लोगों ने रिलेशन बना लिया। ऐसी ओपन का भी कर दिया हम लोगों ने। कुछ समझ में बात आ रही है या सिर्फ मुझे ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़े से अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वेरिएशन है, और उसमें थोड़े से नई चीज़ें हैं। मैं उन्हीं को बता के वो नई चीज़ों को, वेरिएशन को बता रहा हूँ कि इसमें ऐसे चेंज हो सकता है, इसमें ऐसे चेंज होता है। अगर आप लोग चाहते हो कि ठीक करो नीट में तो या जेई में, तो आप लोग इसको प्रॉपर रिवीजन करिए। प्रॉपर रिवीजन करेंगे बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, तो क्या पता ऐसा ही है यही आ जाए वैल्यू। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा रिवीजन करिए और लॉजिक को समझिए कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ दे रखा है और क्या निकाला जा रहा है, ठीक है। आगे चले हम लोग, अगला क्वेश्चन करें।
ठीक है ना। क्या दे रखा है, एन ओपन पाइप इज सडनली क्लोज्ड एट वन एंड with the result that the frequency of the third harmonic of the closed pipe is found to be higher by 100 hertz than the fundamental frequency of the open pipe. What is the fundamental frequency of the open pipe? ये आया हुआ क्वेश्चन, हमने बताया कि आईआईटी में पूछा हुआ है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल को मैं बताता हूँ कि एक ओपन पाइप था, उसको एक एंड क्लोज कर दिया। जब उसका वन एंड क्लोज कर देते हैं तो उस क्लोज पाइप का जो थर्ड हार्मोनिक है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है ओपन पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 100 हर्ट्ज ज़्यादा आता है। क्लोज पाइप का थर्ड हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी है ओपन पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 100 हर्ट्ज ज़्यादा है। तो बताना है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप कितना है। व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप। कितनी बात सुन में आई। आगे चले हम लोग, क्वेश्चन समझ में आया। अब मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या दे रखा, सोल्यूशन दे रहे हैं कि थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप, ठीक है ना, when one end is closed, when one end is closed, ठीक। थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप, ठीक है ना। थर्ड हार्मोनिक लिखेंगे ना तो 3 न्यू 1 लिख देंगे। थर्ड हार्मोनिक का मतलब ये होगा 3 न्यू 1, थर्ड हार्मोनिक, फंडामेंटल का 3 गुना थर्ड हार्मोनिक हो गया। और ये न्यू 1 कितना हो जाएगा, 3V अपॉन, ये क्लोज ले लेते हैं, VC ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज पाइप, ठीक है ना। अगर हम लोग इसका लेंथ के हिसाब से लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा V अपॉन 4L1 LC। चले हम लोग, ये आ गया 3V अपॉन 4L, ये हमारा ये क्लोज पाइप का लेंथ ले लेते हैं, लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लिया हम लोगों ने। बात समझ आ रही। आगे बोला क्या कि फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ द ओपन पाइप, फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप, फर्स्ट या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, fundamental frequency of open pipe। तो क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, ठीक है, V अपॉन 2L ओ। ये फर्स्ट हार्मोनिक भी कहलाए, यहाँ पे लिखा ना, क्लोज पाइप इज फाउंड टू बी हायर बाय 100 देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ओपन पाइप का फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग चाहें तो इसे O भी लिख सकते, ओपन पाइप। और ये हमारा क्लोज पाइप का था थर्ड हार्मोनिक का, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप भी लिख दिया। ये सेकेंड लाइन में यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज पाइप 3 हो गया, और ये हम लोग इस तरह से ले लिया। आगे चले हम लोग, ऐसे लिखना चाहे लिखो, कोई ऐसी बात नहीं, वरना फिर यहाँ से कंफ्यूज होने लेंगे VC से। आगे चले हम लोग, क्या बताया कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप है थर्ड हार्मोनिक का, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप से 100 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप, ठीक है, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप प्लस 100। अच्छा, पहले हम लोग ऐसा करते हैं, रेशियो ले लेते हैं, इसका एक रिलेशन ले लेते हैं, यहाँ पे रहने देते हैं इसको भी। अब ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बताए कि ये दोनों जो है इनका रेशियो लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा,
एक चीज़ छूट रहा है। टेकिंग द रेशियो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 2। तो क्या हुआ हमारा ये न्यू सी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। यहाँ पे हमने सी लगा दिया, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहने दिया क्योंकि सी के यहाँ पे गलती हो जाएगा। फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है, तो ये हम लोग लिख दिया इसको, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे चल हम लोग डिवाइड कर दे रहे हम लोग। तो क्या आ गया, वी सी का फॉर्मूला होगा 3V अपॉन 4LC और फिर ये हो जाएगा V अपॉन 2LO। कितनी बात सुन में ये जो है ये 4 टर्म है, 1 2 3 4, तो ये 4 टर्म है तो रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 3V अपॉन 4LC इंटू 2LO अपॉन V से V कैंसिल हो जाएगा। कितनी बात में 2 से ये इसको कैंसिल कर देगा 4 को, और ये LO जो है ना LC के बराबर है, LO इज इक्वल टू LC। ये दोनों सेम ही है। कैसे कि जो एक ओपन पाइप था जिससे बजा रहे थे उसे किनारे से बंद किया, तो लेंथ तो चेंज नहीं किया ना हमने, लेंथ तो उतना ही था तो ये लेंथ भी कैंसिल हो गया। तो क्या मिला, VC अपॉन VO इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा एक VC अपॉन VO का वैल्यू आ गया। ये 3 बचा हुआ है, ये यहाँ से ये 3 बचा हुआ है और ये 2 से कट के ये 2 बचा हुआ है, तो VC अपॉन VO 3/2 आ गया। इधर से मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ इसको। कितनी बात समझ में आ रही है? आगे चले हम लोग। ये जो VC अपॉन VO जाए, VC अपॉन VO 3/2 दे रखा है और VC इज इक्वल टू 3/2 VO, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इज इक्वल टू 3/2 ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये VC फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप प्लस 100। कुछ बात सुन रही है? नहीं, क्या बताया कि जो क्लोज पाइप का थर्ड हार्मोनिक का जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 100 हर्ट्ज ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोगों ने वो जो थर्ड हार्मोनिक था उसका रिलेशन लिख दिया क्लोज पाइप का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप का लगा दिया, और अब हमने फ्रीक्वेंसी का रेशियो ले लिया क्लोज पाइप ओपन पाइप का, उसका 3 इसका फर्स्ट लेकर, और उसका जब रेशियो लिया तो हमें ये 3/2 मिला। तो हम लोग ने ऑलरेडी थर्ड हार्मोनिक इन क्लोज पाइप एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप ये ऑलरेडी हम लोग ने ले लिया है। कितनी बात सुन में? आगे चले। अब हमारा बोला गया क्वेश्चन के हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप इज 100 हर्ट्ज मोर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप। तो ये क्लोज का जो है 100 ज़्यादा है ओपन पाइप से, तो हम लोगों ने उसमें 100 प्लस करके बराबर कर दिया। और ये जो क्लोज पाइप का वैल्यू दे रखा है ये हम लोगों ने यहाँ ये ला लेते हैं 3/2 ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, और ये जो न्यू है ओपन पाइप का इसको इधर ला लिया, इसे 100 के बराबर कर दिया। कितनी बात में? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ν/2 आ जाएगा, ν/2 इज इक्वल टू 100 और ν0 इज इक्वल टू 200 हर्ट्स आ जाएगा। यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप जो है 200 हर्ट्स है। कहाँ समझ में नहीं आया? एक बार मैं फिर इसको समराइज ये कर दूं कि ये जो थर्ड हार्मोनिक है क्लोज पाइप का ये 3ν1 के बराबर है, ठीक है। 3ν1 के बराबर है तो ν1 का वैल्यू हमने ये डाल के और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप एज ए वो थर्ड का निकाल दिया।
ऐसे ओपन पाइप का बोला क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू वन निकाल सकते हैं। न्यू वन जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का V/2 LO के बराबर है। हम लोग न्यू वन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ओपन पाइप तो यहाँ पे लिख ही रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया 1। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप ओपन पाइप मिल रहा हमें। इसको करने के बाद ये रिलेशन मिल गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग थर्ड हार्मोनिक एंड फंडामेंटल दोनों इंक्लूड कर लिया है। अब आगे क्या बोला था कि क्लोज का जो फ्रीक्वेंसी है ओपन के फंडामेंटल से 100 हर्ट्ज ज़्यादा है, तो वो रिलेशन हम लोग ने ये लिख दिया और इसको डाल दिया। कितना आया, कितना समझ में आया? ये आया हुआ क्वेश्चन है, IIT के अंदर पूछा गया है। कितना समझ में आ रहा है ये?